Hello guys, Saring this side from Earth. And today, as you can see that today I am not making my video on tripod because it was broken down by my friend. So I am trying to make my video in different angles, as you can see. So as I am thinking that whatever we are doing, which is productive, which is uplifting ourselves to, which is uplifting us to reach at some level in our life, at any level, like हमें इस पॉइंट पे पहुंचना है. बी आर सो बी विल डू, हम ये प्रोडक्टिव वर्क कर लेंगे, अपलिफ्टिंग वर्क कर लेंगे, हम यहाँ पे पहुंच जा रहे हैं. क्या वो चीज़ हम अपने क्या वो चीज़ हम अपने वॉल्यूशन से कर रहे हैं, और इट वॉज डन वाई लाइक, और क्या वो चीज़ हम अपने वॉल्यूशन से कर रहे हैं, और एल्स इट वॉज because of that external world, like someone might get mo- someone might get inspired, someone might get influenced by some thing or some people, or someone might get manipulated, or someone might get brainwashed from someone to do that thing which is uplifting that person, or which is uplifting that person, or helping him to reach at some place in his life. Either it is some in एंटीसिपेशन, कि उसने एंटीसिपेट करा है कि ये हमें पक्का लेकर जाएगी. बिकॉज एंटीसिपेशन, वैन वी जब हम कि कोई रिजल्ट पा लेते हैं, ज़्यादा हैप्पीनेस जो डोपामिन रिलीज़ होता है, जो डोपामिन स्पाइक होता है आफ्टर गेटिंग दैट रिजल्ट, और जब हम एंटीसिपेट करते किसी भी चीज़ को, उस टाइम जो डोपामिन की जो स्पाइक है ना, वो सेम रहता है. सो वी माइट सम पीपल को एंटीसिपेट दैट ये प्रोडक्टिव काम करने से मिलेगा हमें. तो वो चीज़ हम जो भी कर रहे हैं हम, वो साइज इट वॉज लाइक, एज आई से बिफोर, लेटर थिंक कि हम वो इन्फ्लुएंस्ड, मैनिपुलेट, ब्रेन वॉश, या ये होके कर रहे हैं. इन अ जनरल सेंस, वैन बी बॉर्न, जब हम बॉर्न होते हैं तो हमें नहीं पता होता है. वैन बी ऑन आवर डेथ बेड, जब हम डेथ बेड पे होंगे तो हम हमने क्या क्या करा होगा लाइफ में, राइट. वी आंट इवन डिसाइड कि हम कहाँ पे पैदा होंगे. एवरीथिंग इज़ लक इन अ जनरल सेंस, राइट. बट बाय डूइंग, वट एवर वेर एवर, what everything depends on luck, I suppose, in a general way. We can't decide where we gonna born, right. और जब हम डेथ बेड पे भी होंगे तो हमें नहीं पता है हम वेयर वी आर गोना डाई इन दिस प्लेनेट अर्थ, और हमने क्या एक्सपीरियंस किया होगा, या हमें क्या मिला होगा. कि सर आइजैक न्यूटन और एल्बर्ट आइंस्टीन या कोई भी बड़े पर्सन को कंसिडर कर सकते हैं हम लोग, कि क्या उन्होंने सोचा होगा कि जब वो बॉर्न हुए होंगे कि उन्हें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ग्रेविटी की डिस्कवरी करनी है, या कुछ भी कुछ डिस्कवर करना है उन्हें. और जो एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो उन्होंने देखा उससे उन्हें पैशन आया, उन्होंने अंदर से आवाज़ आई वो चीज़ देखने के बाद कि हमें ये चीज़ करनी है, तभी वो कर रहे हैं. तभी उन्होंने पैशन जाग गया अंदर से, घिस दिया उन्होंने उस चीज़ के, उस चीज़ में अपना टाइम दे दिया, घिस दिया, और उन्हें वो चीज़ कर ली, राइट. बट सब में ये चीज़ आती है कि बाहर से हम चीज़ें देख रहे हैं, अंदर से आवाज़ आ रही है ये चीज़ करनी है. सब में नहीं होता है. सपोज उन्हें वो ये भी नहीं पता है कि वो चीज़ वो कर रहे हैं, अंदर से आवाज़ आ रही है, क्या वो पैशन लगा रहा है, वो जुनून आ रहे हैं अंदर से, वो रगों में दौड़ रही है वो चीज़ की. हमें नहीं पता था कि हम वो चीज़ करने वाले हैं, बट आफ्टर नोइंग अबाउट दैट थिंग हमारे रगों से आ जाती है, अंदर से आ जाती है, करनी है ये चीज़, करनी है दैट थिंग. क्या वो आ रही है. और बिकॉज लाइफ इज़ वन इन अ जनरल वे, और वॉट एवर डिस्कवरिंग आर सेल्फ, और हमें वो फाइंड करना, अंदर से आवाज़ आ जाए वो चीज़ मिलके कि ये करनी है. बिकॉज हम नहीं रोक सकते मैनिपुलेशन को और ब्रेन वॉशिंग को, बट हम एजुकेट कर सकते हैं बाय एजुकेटिंग आर सेल्फ, बाय गैदरिंग टू मच, एक्यूमुलेट टू मच नॉलेज, बाय मेकिंग आर सेल्फ डेंजरसली सेल्फ एजुकेटेड. हम वो जो इंटेंसिटी है ना, जो रॉड है ना, जहाँ पे लाइटनिंग स्ट्राइक, जो लाइटनिंग रॉड है ना, वो हम जो लाइटिंग रॉड है
जो लाइटनिंग मतलब लाइटनिंग रॉड पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है कि उधर पे लाइटिंग गिरेगी, राइट, किसी बिल्डिंग के ऊपर हो ये उस पे हो। तो ऐसे ही हम नॉलेज गेन करके सेल्फ एजुकेट करके अपने आप को अपने ऊपर लाइटनिंग अपने ऊपर उस अपना लक इंक्रीज कर सकते हैं। हमारे ऊपर ज़्यादा लाइटनिंग गिरने के चांसेस हैं, हमें वो चीज़ पाने के ज़्यादा चांसेस हैं, राइट। लक लाइक मतलब हमारा लक बढ़ जाता है बाय मेकिंग आवर सेल्फ एजुकेटेड और बाय कंट्रीब्यूटिंग एक्यूमुलेटिंग नॉलेज। उससे डाउट सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और हमारा लक बढ़ जाता है, सिंपल। और जब हमारा लक बढ़ जाता है ना, सो हम फिल्टर्ड आउट हो जाते हैं चीज़ों से। लाइक अब वो हम झुंड में नहीं हैं उस चीज़ को करने के लिए, बिकॉज वी आर सेल्फ एजुकेटेड। और हमारा लक उन लोगों से ज़्यादा है जो लोग उस चीज़ को ख्वाब देख रहे हैं कि हमें वो चीज़ पानी है। बट सो एवरीथिंग इज़ काइंड ऑफ लक, और हम उसको बढ़ा सकते हैं बाय हम अपने फकिंग लक को इंक्रीज़ कर सकते हैं, जो अभी मैंने बोला उसको करके। लाइक बहुत सारे वे हैं अपने लक को इंक्रीज़ करने के लिए। या तो तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा हो तो तुम्हारा लक बढ़ाए, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या नॉलेज गेन कर लो, बहुत सेल्फ एजुकेट कर लो, लक तुम्हारा बहुत बढ़ जाएगा। और ये नहीं है कि लक बढ़ेगा है तो तुम्हें वही चीज़ मिल ही जाएगी, क्योंकि इना लॉजिकल नहीं कर सकते। लाइक मैं अपना लक बढ़ा सकता हूँ, मैं अपना लक बढ़ा सकता हूँ, वो लाइटनिंग मेरे ऊपर स्ट्राइक करेगी, लाइटनिंग रॉड पे वो लाइटनिंग स्ट्राइक करेगी, वो चीज़ मुझे गेन होगी, मैं उस पॉइंट पे पहुँच सकता हूँ। बट 100% श्योरिटी नहीं है कि मैं पहुँचूँगा ही। इवन मैथमेटिक्स डजेंट हैव द 100% प्रोबेबिलिटी की 100% श्योरिटी सर्टेनिटी कि ये चीज़ होगी। लाइक थियोरेटिकल मैं मान सकता हूँ कि स्टेटमेंट दे दी, डाइस रोल कर दिया, प्रोबेबिलिटी कि सैम्पल स्पेस में होगा ये चीज़ 100% है। लाइक बट लाइक आई मीन डाइस को रोल कर रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 ये चीज़ आएंगी 100% श्योरिटी बता सकता हूँ, सर्टेनिटी दे सकता हूँ कि या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, उसमें हो सकता है सर्टेनिटी थियोरेटिकल में। बट इन अ क्वांटम लेवल हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नहीं जान सकते एक ही बार में। अगर हम पोजीशन कैलकुलेट करना चाहें, मतलब अगर हम स्पीड मोमेंटम कैलकुलेट करने जाएंगे प्रिसाइजली, द मोर प्रिसाइज वी गो द लेस एक्यूरेट वी विल गोना बी। आई मीन इलेक्ट्रॉन हम नहीं मेज़र कर सकते उसकी, मतलब हम एग्जैक्ट पोजीशन स्पीड वेलोसिटी ये सब एक ही टाइम पे नहीं बता सकते। अगर वो बताएंगे तो वो नहीं बता पाएंगे। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मतलब आई ट्राइड टू, मैं उसको बहुत सिंपल रखना चाह रहा हूँ, मैं टेक्निकल टर्म नहीं ऐड करना चाहता हूँ। तो आई मीन एंट्रोपी ले लो, थर्मोडाइनमिक्स सेकंड लॉ की। आई मीन एक रूम में मैं ऐसे बारे में कह सकता हूँ, जितना ज़्यादा पार्टिकल्स उतना ज़्यादा लाइक फ्लक्चुएशंस, एंट्रोपी लाइक सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी है हर जगह। लाइक देयर इज़ मोर अनसर्टेनिटी, लाइक देयर इज़ नो सर्टेनिटी कि यही चीज़ होगी। आई मीन इन फिलोसफी, लाइक मैं फिलोसफी में सिर्फ 100% सर्टेनिटी में अपने ऊपर लगा सकता हूँ कि आई एम थिंकिंग सो आई एम, therefore I am thinking that I exist, right? So therefore I am, this is 100% certainty. But what I am talking is कि हम नहीं कह सकते कि हमें वो चीज़ 100% मिलेगी। बट ये अब यहाँ पे एक कैच आ जाता है कि यहाँ पे एक एक्सट्रीमली कैच आ जाता है। अगर कोई पर्सन सीख गया द आर्ट, लाइक एक अगर पर्सन कोई सीख गया फक ऑफ कहना कि आई मीन फेलियर और सक्सेस हम नहीं बनाए, इट वॉज मेड बाय ह्यूमंस, कि इस पॉइंट पे हो तुम सक्सेसफुल हो, इस पॉइंट पे हो तो फेलियर हो, राइट। अगर किसी पर्सन ने सीख लिया टू से फक ऑफ, आई मीन फक ऑफ टू दैट फेलियर और सक्सेस, आई एम गोइंग टू एंजॉय द फकिंग प्रोसेस। मैं जो भी सीख रहा हूँ आइदर आई अचीव द एंड गोल और नॉट, मैं निचोड़ के जाऊंगा उस चीज़ से, मैं पूरा सीख के जाऊंगा उस चीज़ से कि मैंने जो प्रोसेस किया उस चीज़ को पाने के लिए, उससे मैंने क्या सीखा। आई डोंट केयर कि मुझे वो गोल मिला कि नहीं मिला, अगर मिला तो अच्छी बात है, आई एम हैप्पी बिकॉज मैंने मेहनत करी थी। बट द मेन टॉक इज़ वो प्रोसेस, मुझे वो प्रोसेस में मज़ा आया, मैंने उस प्रोसेस से सीखा। आई डोंट केयर अबाउट द सक्सेस एंड फेलियर। और अगर किसी को
किसी ने वो फक ऑफ करना सीख लिया, इवन इफ आई एम इन अ फेलियर कंडीशन, अगर मुझे फेलियर मिल रहा है, मुझे सक्सेस मिल रही है, डजेंट मैटर फॉर मी, मुझे वो प्रोसेस से मज़ा आ रहा है, मैं लर्न कर रहा हूँ, मैं फेल हो रहा हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे सीखने को मिल रहा है हर दिन हम सीख रहे हैं कुछ। वो बंदा हर रोज़ सीख रहा है, हर रोज़ फेल हो रहा है, डजेंट मैटर, हर रोज़ जीत रहा है, डजेंट मैटर, वो सीख रहा है। और सीखने से एक पर्सन को रियलिटी चेक मिलता है, वॉट इज़ लाइक एनवी, जेलसी, वॉट एवर इट इज़ इन दिस वर्ल्ड, ह्यूमन इमोशंस, वॉट इट इज़, आई मीन द ओनली थिंग ह्यूमन शुड हैव, आई मीन डिटैचमेंट रखनी चाहिए सब चीज़ों से, बट द ओनली थिंग ह्यूमन शुड हैव इज़ लव फॉर ईच अदर, हारमोनी, पीस, दैट इज़ ऑल। आई मीन मैंने कुछ भी बोला है, कुछ तो बोला है मैंने, जो भी बोला हो खतरनाक बोला है मैंने, खतरनाक बोला है, मुझे लगता है खतरनाक बोला है, बिकॉज माई वर्ड्स आर डिवाइन, माई वर्ड्स आर प्रीसियस। और जो भी लोग इधर तक सुन रहे हैं, तुमने कुछ खतरनाक सुना है, प्रीसियस सुना है, और अगर तुम्हें गाली देनी है या अगर तुम्हें कुछ करेक्ट करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सीख रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ हर रोज़। तो मैंने जो सब बोले वो प्रीसियस मान रहा हूँ, मैं मानना चाहिए, और मैं हर रोज़ सीख रहा हूँ। तो बी डिल्यूजनल एंड बी क्रेजी लाइक ना राइट वे लाइक अ टॉक। और अगर आपको अच्छी लगी अभी तक इधर तक वीडियो, तो मैं बनाता रहूँगा अलग अलग कैमरा एंगल को दिखाते हुए। तो जब तक मेरे भड़वे दोस्त ने ट्राईपॉड ख़राब कर दिया है मेरा, तो बनाना पड़ेगा इधर उधर ऐसे करके। तो तो बंद करता हूँ मैं वीडियो, चलो पीस।